हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं हूँ दोबारा पुनावले लोकेशन में, बट इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी खास है। कनेक्टिविटी मैं बताऊँगा आपको। तो इस प्रोजेक्ट की जो खास बात ये है वो आपको ये दिखती है कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे एज सच अंडरपास को क्रॉस नहीं करना पड़ा, बिकॉज एक सेपरेट सर्विस रोड है। तो सीधा मैं सर्विस रोड को ही क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच गया। कोई भी अंडरपास का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड मान लो अगर मुझे दोबारा उस तरफ हाईवे पे जाना है तो मुझे मुकई चौक का अंडरपास एक्सेस करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये एक एक्सेसिबल प्रोजेक्ट बन जाता है। यहाँ पर अगर आप घर लेते हो तो इट कैन बिकम अ वेरी गुड डिसीजन। तो आप मुकई चौक जो बड़ा अंडरपास है, आप सीधा वहाँ से अपनी गाड़ी को यूटर्न ले सकते हो, टू व्हीलर को यूटर्न लेके सीधा अपने वर्क लोकेशन पे जा सकते हो। प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसके बारे में मैं आपको अंदर बताऊँगा। कनेक्टिविटी का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब मैं आपको सीधा प्रोजेक्ट की डिटेल्स देता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। चलिए अब मैं देता हूँ आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। 6 एकड़ के लैंड पार्सल पे 4 टावर्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 570 अपार्टमेंट्स होंगे। 2, 3 एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल्सो 5 लेवल की कार पार्किंग प्लस 41 फ्लोर्स की बिल्डिंग होने वाली है। तो अगर आप टॉप फ्लोर पे लेते हो तो आपका टेक्निकली फ्लैट जो होगा 46th फ्लोर पे होगा। प्रोजेक्ट में माड़ा कंप्लीटली सेपरेट होगा, जिसकी एंट्री एंड एग्जिट सेपरेट होगी। 2, 3 एंड 4 BHK की कारपेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुई है। पर फ्लोर यहाँ पर 4 अपार्टमेंट्स होंगे एंड 4 लिफ्ट्स भी होंगे। 4 BHK का टावर कंप्लीटली सेपरेट होगा, जिसमें पर फ्लोर सिर्फ 2 फ्लैट होंगे एंड 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन रहने वाला है। तो कंप्लीट प्राइवेसी आपको 4 BHK के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। 40+ एमिनिटीज प्रोजेक्ट में होंगे एंड प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है एज पर रह रहा है दिसंबर 2029 विथ एमिनिटीज। तो आपको विथ एमिनिटीज ही सब कुछ हैंडओवर हो जाएगा। कमिटेड पोजीशन है जून 2029, विच इज़ नॉट वेरी फार। अभी हम मार्च में चल रहे हैं। 3.5 साल में लगभग आपको ये प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल जाएगा। उसके बाद आप मूव इन कर सकते हो। अब मैं आपको 4 BHK का सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा। इसका कारपेट एरिया होगा 1482 स्क्वायर फीट। जब आप लेआउट देखोगे आपको रियलाइज होगा कितने वेल प्लान्ड एरिया बनाया हुआ है, कितने अच्छे से फ्लैट बनाया हुआ है। बाहर की तरफ आपको मिलेगा ये डिजिटल डोर लॉक हैफेल ब्रांड का, जिसको आप फिंगरप्रिंट की कार्ड से एक्सेस कर सकते हो। अब सीधा हम चलेंगे अंदर। ये कलर जो है डोर का वो भी आप देख लो, कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जब आप साइड पे आओगे आपको उसका आइडिया आ जाएगा, तब मुझे आप बताना कि आपको ये कैसा लगता है। चलिए अब एंटर करते ही लॉबी तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा ही। टाइल की क्वालिटी पर आप देखो, सैंपल फ्लैट में जो टाइल की क्वालिटी मुझे दिख रही है, 6x4 के वाइट कलर के टाइल्स यूज़ किए हैं। कहीं भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड आई पर्सनली नो द डेवलपर, वो बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं क्वालिटी पर। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको एक सेमी फर्निश्ड काइंड ऑफ एन अपार्टमेंट मिलेगा। उसके बारे में मैं बताऊँगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था, बट जैसे मैं अंदर जाऊँगा उसका आइडिया मैं आपको दूंगा। पहले आपको ये एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है। यहाँ पे ऐसे एक मिरर लगा सकते हो, आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो, शू रैक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। ज़्यादा और मैं बोलकर इसमें बोर नहीं करूँगा। अब 4 बेडरूम्स है, 1 बेडरूम राइट की तरफ, 3 बेडरूम उस तरफ। प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से गेस्ट पूरा इस तरफ रहेंगे, वहाँ पर कुछ भी देख नहीं पाएंगे। पहले आ जाओ। बेडरूम साइजेस भी जो है वो अच्छे बनाए हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे। अगर ये बेड और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा कोई इशू नहीं है, बिकॉज चलने के लिए फिर भी जगह बन जाती है। यहाँ पर अगर आपको ऐसे कुछ ड्रॉज वगैरह बनाने हैं, ये चॉइस आपकी रहेगी। आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। सामने आप ऐसा टीवी लगा पाओगे। नीचे कुछ ऐसे आपको स्टोरेज एरिया क्रिएट करना है तो वो हो जाएगा। उसके अलावा ये वाली जो विंडो है, विंडो नहीं स्लाइडिंग डोर है, वो आपको मिलने वाली है। जो एंड देन ये वाला जो है ये आपको एक बालकनी का फील दे सकता है, या फिर वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये यूजुअली रिक्वायर्ड होता है। एंड देन नाउ कमिंग टू द अटैच वॉशरूम। कोलर के CP सैनिटरी वेयर फिटिंग्स मिलेंगे आपको। ये हो जाएगा आपका शावर यूनिट, ये आपका वॉल माउंटेड कमोड एंड देन दिस बिकम्स योर प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। इसके नीचे अगर आप चाहो तो आप एक स्टोरेज एरिया क्रिएट कर सकते हो। लॉक की क्वालिटी भी अच्छी है, हेवी क्वालिटी है। मैं ये चेक करता हूँ पर्सनली, ये अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कलर ऑफ द डोर्स डार्क ब्राउन जो है अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सीधा हम चलेंगे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की तरफ। L शेप में लिविंग एंड डाइनिंग दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा लग रहा है वो। एंड ओपन किचन होने की वजह से काफ़ी वो ग्रैंड दिखाई देता है। बाय द वे ये भी अच्छा किया हुआ है। यहाँ पर देवघर बनाना है वो बना सकते हो, या फिर ऐसे डेकोरेशन भी अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक बार आप देखो कि ये लिविंग एंड डाइनिंग कितना बड़ा बन जाता है। ओपन किचन के साथ तो और भी बड़ा लगता है। थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में ये ओपन किचन का कॉन्सेप्ट होता है।
यहाँ पर एक प्रॉपर एल शेप में मिलता है, जैसे मैंने बता दिया। सी या यू शेप में आप लिविंग एरिया बना सकते हो। एंड देन ये आपका जो है सेंटर टेबल, बड़ा सेंटर टेबल आ जाएगा। सामने की तरफ जो है वो आप एक बड़ा टीवी जो है लगा पाओगे, कोई आपको ऐसा इशू नहीं आएगा टीवी में। ऐसा नहीं है कि छोटा टीवी लगाना पड़ेगा, डेवलपर ने भी बड़ा टीवी लगाकर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया हुआ है। एंड अगर आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि साइट पर अगर आप आते हो काम चल रहा है कि नहीं। आज छुट्टी का दिन है, बाय द वे मैं बता दूं, मैं गुड़ी पाड़वा के दिन शूट कर रहा हूँ एंड आज भी मुझे यहाँ पर फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डाइनिंग में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डाइनिंग एरिया, ये बड़ा डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है। 6 लोगों के हिसाब से बड़े चेयर लगा के दिखाएं कि यहाँ आराम से आ जाते हैं एंड ईजिली एक 6 सीटर डाइनिंग एरिया बन जाएगा। एक सोफ़ा अगर आप पीछे लगाओगे तो ज़्यादा लोग भी बैठ पाएंगे। चेयर्स ज़्यादा स्पेस कई बार ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बट कंफर्टेबल भी यही होता है। अब जो सेमी फर्निश की मैंने बात की थी, आपको पूरे घर में फॉल सीलिंग मिलने वाला है। टाइलिंग 6x4 मैंने आपको बता दी थी। ये मिलेगा आपको एल शेप में आपका किचन, जिसमें आपको मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज मिलेंगे, चिमनी मिलेगी एंड हॉब भी मिलेगा। इसमें भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, कुछ कलर वेरिएशंस है। अगर आपको कोई दूसरा कलर पसंद आ जाता है वो आप चूज कर सकते हो। इट वुड बी कंप्लीटली ऑन यू, आपको कौन सा चूज करना है। यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको एक सिंक, ड्राई बालकनी कंप्लीटली सेपरेट दी हुई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ओवरहेड कैबिनेट्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर एंड इधर आप चॉपिंग या कटिंग या फिर अपने जो अप्लायंसेज है वो आप यूज़ कर सकते हो। कंप्लीटली सेपरेट मिल जाएगा आपको ये आपकी ड्राई बालकनी। एक एडिशनल सिंक इस तरफ भी मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको चाहिए तो आपका डिश वॉशर या फिर वॉशिंग मशीन वगैरह जो है वो आप प्लेस कर सकते हो। ये वाला काउंटर भी यूज़ हो जाता है अगर आपको आपके यूटेंसिल्स वगैरह रखने हैं, ये वाला काउंटर आप यूज़ कर सकते हो। सीधा अब हम चलेंगे बालकनी की तरफ, तो बालकनी देख लेते हैं एक बार। अब लिविंग से कंप्लीटली सेपरेट नहीं, अटैच मिलती है आपको ये बालकनी। यहाँ पर आपको ये रेलिंग मिलेगी, टफन ग्लास नहीं मिल रहा है बट इट्स फाइन, इट्स नॉट एन इशू ऐसा। हाइट ऑफ रेलिंग इज सफिशिएंट। आपको एक प्लग पॉइंट मिलता है, बाय द वे वो प्लग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है तो वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से। ये आप बड़ी सी कॉफ़ी टेबल लगा सकते हो, बड़े चेयर ऐसे लगा सकते हो एंड इनफैक्ट अगर आपको यहाँ 4-5 फ्रेंड्स को बुलाना है वो आराम से यहाँ आ जाएंगे एंड आप बाहर का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हो। कई सारे अपार्टमेंट्स रिवर साइड फेसिंग रहेंगे, वो भी आप एंजॉय कर पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, चलो एक बार अंदर मैं बताते रहूँगा वो उस बारे में, दैट यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको अंडरपास का कोई भी इशू नहीं आता है। रीज़न क्या है कि जब मैं इस प्रोजेक्ट पे आ रहा था मैंने अंडरपास को एक्सेस नहीं किया। इनकेस आप हिंजेवाड़ी से आ रहे हो, सर्विस रोड लेकर आप आ सकते हो, हार्डली 200 मीटर्स है हाईवे से ये दूर। एंड अगर आपको दोबारा हिंजेवाड़ी की तरफ जाना है तो आपको वो मुकई चौक का अंडरपास मिलेगा, तो वो बड़ा अंडरपास है, तो ऐसा आपको छोटे अंडरपास का इशू नहीं आएगा। बाय द वे ये आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। बाहर की तरफ ये आता है आपका बेसिन, बड़ा बेसिन आ रहा है, नीचे आप स्टोरेज एरिया क्रिएट कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम। टाइल ड्रॉप यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये कई जगह नहीं दिखता है, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हल्का सा टाइल ड्रॉप। वेट एरिया कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, बड़ा वॉल माउंटेड कमोड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो अब चलेंगे दूसरे बेडरूम में। ये आ जाता है दूसरा बेडरूम, एंटरटेनमेंट रूम की तरह यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला छोटा है बाकी के कंपैरिजन में, बाकी सबके डायमेंशंस 14 फीट के हैं। यहाँ पर ये वाला जो है हल्का सा छोटा, बट ठीक है 4 BHK में एक तो छोटा होगा। एंटरटेनमेंट रूम की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। सामने होम थिएटर बनाना है वो कर सकते हो। बाहर ये इस तरीके की कुछ रेलिंग मिलती है स्टैंडिंग बालकनी का फील देने के लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी आपको ये कैसे डिज़ाइन करना है ये कंप्लीटली आपका कॉल रहेगा। ये ऑफकोर्स इंटीरियर्स का पार्ट है तो ऐसे बनाया हुआ है। अब मैं आपको किड्स बेडरूम एक बार दिखा देता हूँ। ये आ जाइए किड्स बेडरूम की तरफ। यहाँ पर भी एक अटैच वॉशरूम मिलता है बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए अगर आपको कुछ बनाना है तो इस तरफ आप कुछ बना सकते हो। टीवी लगाना है वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा आपका बेड, एल शेप में आपको विंडोज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। देन कम्स द अटैच वॉशरूम। यहाँ पर फिलहाल सामान रखा हुआ है बट एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको एंटायर पोर्शन जो है वॉशरूम का मिल जाएगा। जैसे अगर आपको टाइल कोई चेंज करवानी है उसके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। बाय द वे वॉशरूम से याद आया, ये मिरर भी आपको मिलने वाला है, ये मैं बता दूं आपको। एंड जो टायल के रॉड्स होते हैं, जो टॉवल जिस पे हम हैंग करते हैं, वो रॉड्स भी आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए ये थोड़ा सेमी फर्निश ऑप्शन की तरह है। अब सीधा हम चलेंगे मास्टर बेडरूम में, जो काफ़ी बड़ा है बिकॉज यहाँ पर एक वॉक इन वार्डरोब भी मिल रहा है, एक अटैच बालकनी यहाँ पर भी मिल रही है, वो मैं बताऊँगा आपको। जो मास्टर बेडरूम है यहाँ पर भी दोनों तरफ टेबल्स आएंगे, सामने एक बड़ा टीवी लगाना है वो आ जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए ऐसे आप कुछ इंटीरियर कर सकते हो।
वार्डरोब अगर आपको यहाँ लगाना है तो लगा लो, वैसे ज़रूरत नहीं है बिकॉज वॉक इन वार्डरोब मिल रहा है। एंड अगर आपको चाहिए तो एक छोटी सी चेयर लगानी है, एक छोटी टेबल लगानी है बैठने के लिए, बेड पे नहीं बैठना है, साइड में बैठना है, सोफा काइंड ऑफ सेटअप लगाना है, वो आप कर सकते हो। या वर्क फ्रॉम होम के लिए तो वो मैंने बता दिया ऑलरेडी, बट यहाँ पर भी आप कर पाओगे वो। ये आ जाएगा आपका वॉक इन वार्डरोब। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। 1482 स्क्वायर फीट में ये वॉक इन वार्डरोब बना है, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़। टाइल की क्वालिटी देखो, जब वाइट टाइल्स होता है ना तो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एकदम उठ के आता है कलर जो है। यहाँ पर आपका वार्डरोब आ जाएगा, देन बिकम्स योर अटैच वॉशरूम, टाइल ड्रॉप है, ये शावर यूनिट, ये आपका बेसिन। इसका शेप थोड़ा अलग दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का, अच्छे से अच्छा लग रहा है ये। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपका ये वॉल माउंटेड कमोड। ये है आपका एंटायर अटैच वॉशरूम के बारे में। ये है 4 BHK लेआउट, बट उससे पहले आप सोच रहे होगे सेकंड बालकनी कहाँ है। सेकंड बालकनी इस तरफ है, मास्टर बेडरूम से अटैच, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है अब मास्टर बेडरूम से अटैच बालकनी, सेम रेलिंग जो हमने वहाँ देखी थी। धूल मिट्टी एक साइड पे होनी चाहिए, आपको लग रहा होगा बहुत धूल मिट्टी है, होनी भी चाहिए सच बोलूँ तो। रीज़न बीइंग, एक साइड कंस्ट्रक्शन साइट आप घर बुक कर रहे हो, विदाउट धूल मिट्टी अच्छा नहीं दिखता है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं कई साइट्स पे देखता हूँ कि ऑफिसेज बने हुए होते हैं बट काम कुछ भी नहीं होता है। दैट पर्सनली आई डोंट लाइक। आई लाइक टू सी लेबर्स, आई लाइक टू सी सम धूल मिट्टी, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलो सीधा हम लिविंग एरिया में चलेंगे एंड मैं आपके लिए प्राइजेस जो है वो समराइज कर दूंगा। चलिए, तो ये खत्म होता है 4 BHK सैम्पल फ्लैट का टूर। कारपेट एरिया था इसका 1482 स्क्वायर फीट। कोटेड प्राइजेस जो थे वो थे 2.02 CR। प्राइजेस डेफिनेटली नेगोशिएबल है। साइट विजिट पे मैं आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है उससे ज़्यादा ही करवा के दे दूंगा। मैं हर क्लाइंट के लिए वो करवा के देता ही हूँ। ऑल्सो 4 BHK के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंप्लीटली सेपरेट टावर है जिसमें पर फ्लोर सिर्फ 2 फ्लैट्स हैं 4 BHK के लिए एंड 3 लिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। तो कितना एक्सक्लूसिव रखा हुआ है 4 BHK का टावर, उसका आइडिया आप ले पा रहे हो। लोकेशन का इशू नहीं है। पुनावले सुन के कई लोग सोचते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है। यहाँ पर ऐसा अंडरपास का इशू नहीं आएगा कुछ भी। अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना। एंड क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, ये मैंने नोटिस किया है। आई एम एबल टू सी दैट क्लियरली। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट। नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो एंड डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। साइट विजिट करोगे उससे पहले आप मुझे बता देना, मैं यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट है वो करके रख दूंगा। मैं बता दूंगा क्लाइंट जो है वो मेरे क्लाइंट्स है, वो सारी चीज़ें मैं करके रख दूंगा। ऑल्सो मैंने नंबर भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे छोटे छोटे रील्स बनाते रहता हूँ, तो उस पर जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो एक बार लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करोगे तो इट वुड मीन अ लॉट टू मी। अगले वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।